चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। महिलाएं एक बार तैयार है। सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया। न्याय और नीति के पीछे वो अपनों से लड़ गया। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग।
हमारी मातृ शक्ति से विशेष निवेदन है, कलश लेके आगे से बैठिएगा, आगे से सभी लोग आगे आगे बैठेगा। आगे जो कुर्सियां लगी है व्हाइट कुर्सी के पीछे, आप सभी लोग वहां से बैठेगा। और कलश को सभी माताएं बहनें अपने साथ ही रखिए, अपने पास ही रखिए। आगे आगे बढ़िए, मात्रा शक्ति जितनी भी है सभी लोग आगे बैठिएगा। टेंट वाले भाई साहब जल्दी से मंच के पास, टेंट वाले भाई साहब, टेंट वाले भैया जल्दी से मंच के पास आ जाए। ये खाली कुर्सियां पड़ी है, अगर मातृशक्ति चाहे तो बैठ सकते हो। और जो भाई बंधु हमारे कार्यकर्ता साइड में खड़े हुए बैठ सकते हैं। तो भाई कार्यकर्ता वेस्टिबल चलाने के लिए कुर्सी आप ले सकते हैं। और जो बुजुर्ग खड़े हैं उनको भी सीट दिलवाई। मंचा सिंह आप आगे आइए। और श्रीमान राजेश झंवर जी अध्यक्ष महोदय, आपका भी स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा भारतीय संस्कृति के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले दीप पूजन होगा और गणेश वंदना साथ होगी। तो दीप पूजन के लिए मैं एक बार अतिथि को बुलाना चाहूंगा मंच पे। ठीक हो। तो दीप पूजन के लिए मैं अतिथि को मंच पे बुलाना चाहूंगा। राजेश जी और भाई साहब सभी लोग दीप पूजन में आ जाइए। गणेश वंदना के लिए भारत माता की जय। हमारा गणेश वंदना स्टार्ट चढ़ायो अच्छा मुख को दिलदार बिराने कटोरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साड़ी सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत ऊपर को तुम्हारो दर्शन मेरा मन रुता। मैं एक बार हमारे बीच में मुख्य अतिथि में मंशू जी यादव के परिवार से बुलाना चाहूंगा मंच पे। एक बार जल्दी से जल्द हमारे बीच आए मंच पे। एक बार मंशू यादव के परिवार से। उसके बाद में श्रीमान विवेक चतुर्वेदी जी, विराट ग्रुप ऑफ कंपनीज के आप डायरेक्टर हैं और आप टीचर्स कॉलोनी में निवास करते हैं। उसके बाद में श्रीमान राजेश जी झंवर, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप भी टीचर्स कॉलोनी में निवास करते हैं और समाज सेवी परिवार से हैं। स्वागत के लिए सत्य सनातन वाल्मीकि, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में माता शक्ति के लिए एक बार देखिए सामने कान का देवी समाज के बाद मैं बुलाना चाहूंगा। कान का देवी समाज ताली बजा दीजिए। उसके बाद हम विराट ग्रुप के डायरेक्टर श्रीमान विवेक चतुर्वेदी जी का स्वागत। देखिए सामने
राजेश जी जवाब द्वारा करवाना चाहूंगा। राजेश जी भाई साहब, राजेश जी जवाब आगे मंच में बैठे। हाँ देखिए सामने, देखिए सब देखिए। श्रीमान राजेश जी जवल से करना के मंच से आगे परिवार से जो है उनका माल्यार्पण दुपट्टा लगा के स्वागत करें। तालियां बजा दो एक बार, तालियों से बंदी से कार्यक्रम आज इन सबके आशीर्वाद से हो रहा है। आप सभी के तन मन और धन के सहयोग से कार्यक्रम हो तो ये कार्यक्रम हम सभी का कानून लीजिएगा और आगे बढ़ो। और राजेश जी को क्या देखिए देखिए सर, राजेश जी की तो विशेष बचनी थी। राजेश जी जवान के लिए तो बहुत ही तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान है। कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। हमारे बीच में भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सकल हिंदू समाज सम्मेलन में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सामने विराजमान नागरिक सज्जन बंधु, युवा शक्ति, मातृशक्ति बहनें और बुजुर्ग जामवंत के समान जिन्होंने हनुमान जी को ज्ञात ही नहीं था कि उनके पास इतनी शक्ति है। वो एक स्थान पर बैठे बैठे बेर खा रहे थे, लेकिन जामवंत जी के द्वारा उन्हें ज्ञात कराया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। ऐसे वृद्ध जन आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, वंदन। तो आज के जो हिंदू समाज सम्मेलन जो है, ये ऐसा नहीं है कि भाई अपनी बस्ती में हो रहा है, ऐसा लगभग पूरे भारतवर्ष में 80-90 हजार स्थानों पर हो रहा है। और जयपुर के अंतर्गत ही यदि जयपुर महानगर की बात करें तो लगभग 80-90 स्थानों पर यह हिंदू महासम्मेलन हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं बात प्रारंभ करूं तो यानी कि आज से पहले ऐसे कई सम्मेलनों में, सभाओं में आपका जाना हुआ होगा, लेकिन जब विषय आता है कि सर्व समाज एक स्थान पर एकत्रित हुआ तो ऐसा शायद ये पहली बारी हम सब एकत्रित हुए। हो सकता है किसी जाति, किसी समाज, कोई भी संगठन होगा, उस संगठन ने हमको आह्वान किया, हम उस संगठन में के समाज सम्मेलन में गए होंगे। लेकिन जब सर्व समाज की बात आती है, जिसमें पूरा हिंदू समाज इस बस्ती के अंतर्गत रहता है, वो सब एक स्थान पर बुलाया गया, ऐसा ये शायद पहली बार है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग एकत्रित हुए, मत पंथ के लोग आए हैं और कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। और एक स्थानों पर देखा है तो क्या अक्षत वितरण की है, यानी हिंदू समाज को एक स्थान पर बुलाने के लिए पूरी मेहनत की कि हम सब एक स्थान पर आए। और वर्तमान में जो हिंदू समाज के समक्ष चुनौती है उसके बारे में हम सब बैठ करके चिंतन करें। ये पहली बार नहीं है, यानी सनातन संस्कृति में पहले भी ऐसा था। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव है। यानी पूरा हिंदू समाज किसी भी प्रकार का कोई भी उस बस्ती में, उस मोहल्ले में, उस नगर में कोई भी समस्या है तो उसके बारे में आत्मचिंतन करता। पढ़ने के लिए पाठशालाएं थी, गुरुकुल थे, कथाएं होती थी जिसमें हमारी संस्कृति के बारे में, यानी हिंदू समाज का जो दृष्टि है उसके बारे में चिंतन किया जाता था। और युवाओं के लिए अखाड़े, मल्लशालाएं होती थी। और जो भी उत्सव हमारी संस्कृति में मनाया जाता था उसको महा उत्सव के रूप में पूरा समाज मनाता था। लेकिन कालांतर में कुछ कमी आई। तो कुछ कमी यानी क्या आई? तो विधर्मियों के द्वारा एक
षड्यंत्र पूर्वक के हमारी संस्कृति में विभेद पैदा किया गया। और उस विभेद को कैसे हम दूर कर सकते हैं? हम कैसे पूरा समाज एक मुट्ठी में एकजुट हो सकता है? किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, हम सब उसको कैसे दूर कर सकते हैं? इस प्रकार की चिंतन करने के लिए हम सबको यहाँ पर इस बस्ती के हिंदू सम्मेलन में बुलाया गया। तो हिंदू की जब बात आती है तो हिंदू कोई मत, रिलीजन, पंथ ऐसा नहीं है। हिंदू एक बड़ी दृष्टि है, बड़ा चिंतन है। तो हिंदू के बारे में क्या है? तो हिंदू यानी जो जिए और जीने का भाव रखता है, वो है हिंदू। आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है। तो फिर मैं सामने वाले को कैसे कष्ट दे सकता हूं? किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म के द्वारा मैं कैसे भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह दृष्टि हिंदू समाज की है। और पराई स्त्री मातृवत परदारेषु, यह दृष्टि है। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन मिट्टी के जैसा है, यह दृष्टि है हिंदू समाज की। लेकिन जब बात करते हैं हिंदू, तो एक तरह से ऐसा है, संकुचित भाव में और समाज सोचते हैं। अन्य यानी अन्य धर्मों के लोग क्या, तो सनातन संस्कृति में कहा गया भाई मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह पश्यति पंडित है। यह चिंतन हिंदू समाज का ही है। पराई स्त्री माँ के समान है, दूसरे का धन मिट्टी के समान है। तो फिर ये विचार कहां से आ गया? राम नाम जपना, पराया माल अपना। कैसे भी आए, पैसा आना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ तो था, जब कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार की उसका व्यवसाय का केंद्र था, तो उस पर लिखा होता शुभ और लाभ। मुझे लाभ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं सामने वाले को जो सामान मैं दे रहा हूं उसके लिए वो कल्याणकारी हो। लेकिन आज हम जब से देखते हैं, जो किसी भी प्रकार का है, तो सिर्फ ये जो एक चिंतन चला, एक विचार चला, एक नैरेटिव विमर्श सेट किया कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। कैसे भी हो, मुझे फायदा होना चाहिए। कुछ बातें हैं। तो कैसा है, आज यदि हिंदू समाज की बात करें, इस राष्ट्र की भी बात करें, इस धर्म की जब बात की जाती है, तो फिर कुछ लोग ही इसके बारे में चिंतन करते हैं। वास्तविकता जब हम देखते हैं, मैं मेरे परिवार के बारे में सोच सकता हूं, मेरे बच्चे का अध्ययन कैसे हो, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय कैसे अच्छा चले। लेकिन जब बात आती है भाई राष्ट्र के लिए क्या करना, तो राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो धर्म भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है, ये हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। तो हम सोमनाथ का मंदिर 1025 में जब महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ा गया, आस्था जब भी थी, उस समय भी भोलेनाथ जी के प्रति आस्था थी। अनेकों साधु संत यदि उस समय चाहते संगठित रहकर तो उसका प्रतिशोध कर सकते थे, लेकिन भगवान शिव में आस्था थी। भगवान शिव भी जब साथ देते हैं जब समाज संगठित होता है, लेकिन समाज संगठित नहीं होता तो फिर अनेक प्रकार की जो दुराचारी शक्ति है षड्यंत्र करके हमारे मंदिरों को, हमारे आस्था के केंद्रों पर चोट पहुंचाते हैं। ऐसा ही देखेंगे तो ऐतिहासिक भगवान श्री राम जी का मंदिर, उसको तोड़ा गया, लेकिन जब समाज संगठित हुआ तो उसका प्रतिकार भी हुआ, और आज सकल हिंदू समाज ने उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके भगवान श्री राम, हम सबके आराध्य, रोम रोम में राम, और वो मंदिर आप सभी के सज्जन शक्ति ने संगठित होकर के एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, विश्व की एक धरोहर के रूप में स्थापित किया। हम सभी को ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, और जब माता बहनों ने कमर कस ली तो अनेक प्रकार की जो दुराचार शक्ति थी उनको मुंह की खानी पड़ी। हम देखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है,
1857 का। तो एक अजीजन बाई नाम की मातृशक्ति एक महिला थी, उन्होंने महिला टुकड़ी की स्थापना की। काम क्या था? काम था नर्तकी का, संगीत गाती थी, वो नाच करती थी, लेकिन उनका जो राष्ट्रीय चरित्र था इस समाज के लिए, इस भारत माँ के लिए, वो अद्वितीय था। और उन्होंने जो भी षड्यंत्रकारी अंग्रेज जो योजना बनाते थे, उनको हमारे जो क्रांतिकारी, हमारी जो युवा शक्ति इस देश को स्वराज प्राप्ति के लिए लगी हुई थी, उनके लिए वो खुफिया का काम करती थी। और वो अजीजन बाई, उनको पता था जब भी मेरी योजना के बारे में पता चलेगा अंग्रेजों को, तो मुझे सजाए मौत होगी, लेकिन इस भारत माँ अखंडित रहनी चाहिए, इस भारत माँ पर कोई संकट नहीं आना चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए मेरे प्राणों की बाजी लगानी पड़े। ये माता बहनों का त्याग है। अनेक प्रकार की जब भी शक्ति, दुराचारी शक्ति ने हमारे धर्म पर आघात करने का प्रयास किया, चाहे वो चित्तौड़ का किला होगा, जब माताओं की इज्जत पर बात आई तो माओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने सील की रक्षा के लिए उस शरीर का कतरा कतरा अपना लहू इस भारत माँ की रक्षा के लिए न्योछावर किया। कैसा जीवन है आज हम सभी को भी आवश्यकता है मातृशक्ति और सज्जन वृंद कि आज हमारे क्षेत्र में, हम जिस बस्ती में रहते हैं, उस बस्ती में कोई कैसी भी समस्या होगी, हम उसका निवारण करेंगे और मिल बैठ करके करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होगा, हम सब समन्वय स्थापित करते हुए करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई जाति का भेद हम नहीं करेंगे। ऐसा ही एक महानगर मुंबई का आता उदाहरण, एक बहन थी, उनके यहाँ एक काम करने वाली बाई आती थी। काम क्या था आप सब जानते हैं। परेशानी आई, अनेक प्रकार की शक्ति यहाँ पर आई, जिन्होंने सिर्फ दोहन किया, माताओं बहनों के साथ दुराचार किया। लेकिन इस माता बहनों, हमारा स्वभाव है हिंदू समाज का, आज से नहीं है ये, वो राजा बलि होंगे, चाहे शिवी होंगे या शिवाजी ने, लेकिन संस्कार दिया माँ ने। और माँ जीजाबाई ने उस खेल खेल के माध्यम से उस बालक के अंदर, बेटा तुझे इन दुराचारियों से मुक्ति दिलानी है। और वो छत्रपति शिवाजी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को हिंदू साम्राज्य, इसलिए हम सब हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें। ऐसा नहीं करें कि हमने किसी हॉस्टल में भेज दिया जहां संस्कार विहीन शिक्षा है। फिर बाद में पता चला कि बालक, जब माता पिता की तबीयत खराब हुई और बालक IAS IPS बन गया, तो मैं बहुत रोता था। तो उन्होंने कहा धारा संस्कार ऑनलाइन कर दो। इसलिए माता बहनों, मेरा निवेदन राम के जैसा बने। कल राज्याभिषेक मेरे घर में हमारी जो वेशभूषा है, हमारे धर्म की है, हमारे परिवार का राज्याभिषेक हुआ। हमारे यहाँ पर अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भ्रमण करके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार उद्बोधन। एक बार छोटा ताली भैया भाई साहब के लिए, दिल से बोले, एक एक शब्द अनुभव था। अगर जिन्होंने भी सुना, आज हम सभी आप बीच में बैठे हैं, कार्यक्रम को आगे लेकर चलने हमारे बीच में हम सबके प्रिय राघव राठौर जी आ चुके हैं। तो आपसे निवेदन है, मंच पर आगे सम्मान के लिए मैं जो परिवार से एक बार माता जी बुलाना चाहूँगा। आज हमारे साथ रही है मैडम, सदैव इनका आशीर्वाद रहा, किसी प्रकार का सहयोग हो, मैडम ने हमेशा आगे बढ़कर हमको मदद करी है। सभी जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उन सभी के लिए तैयार है राघव राठौर। मंच पर जोरदार, बहुत ही बढ़िया, तालियां बजाते लीजिए, कार्यक्रम का हिस्सा है, आनंद लीजिए तालियों के द्वारा। मैं चाहूंगा इस शानदार सुनहरे पल में आज यहाँ पे सभी परिवार का समावेश होने जा रहा है, तो मैडम से दो शब्द मंच पे आगे बोले। मैडम दो शब्द। दुपट्टा वाला के स्वागत करते हुए
मैडम 2 शब्द आप। भारत माता की। मुझे लगता है कि मुझसे पहले वाले जो सज्जन बोल रहे थे उन्होंने सभी बातों को समाहित कर लिया और उन्होंने जो बातें कही, मैं समझती हूँ कि महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है और यही कारण है कि आज इस कार्यक्रम में उन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए मेरी महिला शक्ति ज्यादा संख्या में उपस्थित हुई है। और जिन पंच परिवर्तनों की बात कर रहे थे, रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों का बदलाव हमें चाहिए, अगर सबसे ज्यादा उस बदलाव को कर सकता है तो वो मेरी माता बहनें ही हैं। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। जिस संख्या के साथ में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये साफ दिखाता है कि हिंदू धर्म के लिए जिस भाव के साथ में हिंदू चलता है, उस भाव को आगे रखने के लिए। और भाई साहब, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि अगर किसी ने धर्म को, संस्कृति को जीवित रखा है, अगर हमारे देश के अंदर हमारे संस्कार जीवित रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरी माताएं और बहनें। और इसी श्रेय के साथ में एक जिम्मेदारी का भी भाव हम लोगों में है कि अपने बच्चों से किस तरह से काम करना है, कैसे परिवार में रहना है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि सबको साथ मिलकर रहना है, और उसमें भी मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है किसी को काम करने की तो वो मेरी महिला बहन है। मैं पूरा विश्वास है मुझे कि इन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से हमारा धर्म जीवित रहेगा, हम जीवित रहेंगे, और हमारे परिवारजन किस तरह से हमें आगे बढ़ना है उसके लिए समय समय पर इस तरह के आयोजनों के माध्यम से हम खुद भी सोचेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने मुझे बुलाया और हमेशा की तरह मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इस बस्ती के लोगों ने मुझे बुला करके इस हिंदू सम्मेलन में सहभागिता निभाने का एक मौका दिया। और मैं विश्वास दिलाती हूँ भाई साहब को कि हम सब मिलके जिन बातों की चर्चा आज होगी उसको सही शब्दों में अपने घरों में डालेंगे। चाहे वो होली का त्योहार हो, अगर खरीदारी करनी है तो खरीदारी ऐसी चीज की करनी है जिसके बनाते वक्त मेरे देश के किसी भाई का, किसी बहन का पसीना बहा हो। ऐसी चीज को खरीद कर मैं अपना त्योहार मनाऊं। होली का त्योहार आ रहा है, गणगौर आएगी, फागोत्सव हम मना रहे हैं। आप कोशिश करें कि ऐसा ही सामान खरीदें जिसमें हमारे देश के किसी भी युवक की, किसी भी महिला का पसीना लगा हो। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हमारे बीच में अतिथि के रूप में श्रीमान मातृशक्ति की जय हो। और मातृशक्ति के कारण ही हमारी भारत माता का नाम माता के रूप में लिया जाता है। हम सब इस मंच से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। हमारे त्यौहार, हमारे संस्कार, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर सदा से थी और सदा है और सदा रहेगी। इसी के कारण हमारा भारतवर्ष चारों तरफ आज किसी भी देश में देख लो, हमारे बच्चे या हमारे जितने युवा हैं सब जगह अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। हर देश के अंदर, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, बड़ी बड़ी जगह पे जाकर के वो अपनी संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। जहाँ पे यूएसए के अंदर हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा हो या इंग्लैंड के अंदर महामंत्र चल रहा हो, देखिए तो सही, हम 5000 साल पुरानी सभ्यता, जब श्री राम जी को हम बोलते हैं कि 5000 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था, और आज हम श्री राम जी की पूजा करते हैं, राम जी हमारे दिलों में हैं। तो इससे अर्थ यही निकलता है कि हम सदा से थे, सदा है और सदा रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी हवायाती चलती आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे संस्कार जो हमारी माता और बहनों के द्वारा दिए जा रहे हैं वो हमेशा से रहेंगे। जय श्री राम। बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस पवित्र भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। नमो मातृभूमि, नमो पुण्य भूमि, नमो हिंदू भूमि, नमो आर्य भूमि, ऋषि नाम मुनि नाम, नमो पुण्य भूमि,
नमस्ते नमो मातृभूमि नमस्ते। हे भारत माता, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं आपका बिल्कुल समय को देखते हुए अधिक समय नहीं लूँगी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सावरकर जी ने जो परिभाषा लिखी थी, हमको उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को समझना चाहिए कि सिंधु नदी से हिंद महासागर तक जो विशाल भूमि है, उसमें रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। जिस प्रकार रूस में रहते हैं उन्हें रूसी कहते हैं, अफगानिस्तान में रहेंगे तो अफगानी, यूके में रहेंगे तो ब्रिटेन का हो जाएगा, अमेरिका का अमेरिकन। उसी प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। आज हमारे बीच जो हमारे सबके प्यारे, आप सभी उनसे परिचित हुए, नंदकिशोर जी यादव जी भाई साहब, जो दिल से और स्वभाव से बहुत ही दिलदार है, उनका हाथ में प्लीज मंच पे एक बार स्वागत है। नंदकिशोर जी यादव जी भाई साहब, तालियां बजा दीजिए जोरदार, जोश को बनाए रखिए, उस जोश को ठंडा नहीं करने देंगे। भाई बंधुओं को राम राम। मैं तो ज्यादा अनपढ़ आदमी हूँ, ज्यादा बोलना आता नहीं है। सबसे पहली बात यह की है, सब अपने घर में बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाए। सबसे पहला ये कदम है मेरा तो। और अपने बच्चों को आप जैसा सिखाओगे वैसा ही पाओगे। मैं तो एक किसान पद्धति का आदमी हूँ और ये जानता हूँ कि जो बोओगे वो काटोगे, इससे ज्यादा नहीं काट सकता कोई भी। तो अपने बच्चों को आप कैसा क्या करोगे तो आपको बुढ़ापे में वो ही मिलेगा। आप जैसा बच्चों के साथ रहोगे, व्यवहार करोगे, बड़ों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करोगे वो बच्चे देखेंगे, आगे वो ही वैसा करेंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी ये है कि अपने बच्चों को सही दिशा में लेके जाओ, गलत दिशा छुड़वाओ। अदर जातियों में बच्चे विवाह कर रहे हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का ना हो, तो वो एक समाज बिगड़ जाएगा पूरा। और इस जिम्मेदारी का सबसे पहला श्रेय अपनी माओ को है। माँ ही सब कुछ कर सकती है, बच्चे को और बेटी को, दोनों को। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबको राम राम। और हम अधिकतर बात करते हैं शोएब भाषा में, तो बहुत अच्छा लगा होगा सभी को। और अब सभी से आग्रह है कि अब हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। नहीं तो अभी हनुमान चालीसा का पाठ होगा, तो अपन बैठे बैठे अपनी जगह हनुमान चालीसा का गुणगान हम भी करेंगे। तो भाई साहब से आग्रह है कि तैयार है क्या? तो हनुमान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम, महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरनु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हस कहि श्रीपति कंठ लगावन, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जार, सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना।
सबकी पलक है, जीत ये सबके लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अम्बर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे प्रभु राम। ನಿಜ ಗುಣವ ತೋರುವ ನಿನದೇ ಶಕ್ತಿ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ರಣರಾವಣ ನೀರುತ್ತಿದೆ ಜಯಮಾರ್ತಿ ನೀನೇ ಗತಿ ಭವಾರ ಸಾರಥಿ ಬಜರಂಗಿ ಬಜರಂಗಿ। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे जय श्री राम। नहीं चला बाण गरंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले ले दे जय श्री श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के मदीने में, देख लो मेरे दिल के मदीने में।
जोरदार। बोल बालाजी महाराज की, प्रभु श्री राम की, श्री राम परिवार की, श्री राम दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। इसी कड़ी में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ मैं महानुभावों का स्वागत करना चाहता हूं, तो जिनका मैं नाम बोलूं वो मंच पे पहुंचे। श्रीमती आगे आग्रह करना चाहता हूँ कपिल जी राव भाई, उनका भी हम स्वागत करेंगे। घूम के वर्तमान में अभी पार्षद भी हैं, जन सेवा करते हैं और इनका बहुत आग्रह से रहता है कि हम जब कोई भी आग्रह से इनको बात बताते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आगे तैयार रहे शेर सिंह जी जादू, शेर सिंह जी इसी कड़ी में आगे तैयार रहे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हाँ, शेर सिंह जी ये एक्चुअल में मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनका भी हमने इनके बारे में जानने का आग्रह किया, तो आप देखिए किसी के बैसा जाता है। और विवेक जी चतुर्वेदी से आग्रह है कि भाई साहब आकर एक बार माला पहना के स्वागत करें, दुपट्टा पहना के स्वागत करें। और हमारे को ये मैसेज आता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हम हिम्मत हारने लग जाते हैं। तो हम ध्यान करें कि ऐसे भी हमारे बीच में हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़के भी और दिन प्रतिदिन के कार्य करते रहते हैं, समाज के कार्य में आगे रहते हैं। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी भी ऐसे हैं। और मैं कुछ ऐसे महानुभावों का नाम बोलूँगा जो अपनी जगह खड़े होके और सबसे अभिवादन करें। संजय राधा माधव जी शर्मा, संजय भट्ट जी, विकास जी गोयल, अनिल जी शर्मा, सुरेश जी कश्यप। मेरी आवाज जा रही है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो कृपया मंच पे पधारे। राजेंद्र जी नरूका, रमेश जी सोनी, योगी, आत्माराम जी वैष्णव, JN शर्मा जी। मैंने जो नाम बोले इन्होंने बड़ी समर्पण के साथ में, सुरेश जी शर्मा बड़े समर्पण के साथ में कार्यक्रम को सफल बनाए। इन्होंने बहुत दिन रात भाग के मेहनत कर रहे थे, कहीं पे सहयोग इकट्ठा कर रहे थे। राजेश जी, राम प्रकाश जी, गिरजेश जी, जो भी मैं नाम ले रहा हूँ कार्यकर्ताओं के, अशोक जी शर्मा जी, एक बार मंच पे आए और हाथ हिला के स्वागत करें। और सब जोरदार ताली बजे, हाथ हिलाए, हाथ हिलाए अपने मंच से। और सब पीछे दीर्घा में बैठे हुए सब ताली बजा के स्वागत करें, तालियों से स्वागत करें, जोरदार ताली। आज ऐसे जो शक्ति है हमारे बीच में, जो प्रमोद जी शर्मा आए, इनकी वजह से देखो आज हमारे पूरा विराट सम्मेलन संपन्न हुआ है। रमेश जी जमर, एक बार आप मंच पे आए और हाथ हिलाए और एक बार से आग्रह ऐसे समर्पित चन बोलो जय बोधि प्रदाता जगत के भाग्य विधाता भारती भारत माता जगत के भाग्य विधाता। बनी है कि सभी न्यारी ये दुनिया एक एक कर जल झुकी है पल बड़ी है लल बिकाबर से जमाना जगत के भाग्य विधाता। करेंगे अखंड देकर दंडन जहाँ धन जहाँ कण कण तीरथ धाम हरे हर दर सात शुभ कर लड़े बेशन ध्वनि श्री राम गाथा जगत के भाग्य विधाता भारती
हाथ में हाथ उठाकर मात शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती। अधर्म पर धर्म की विजय सदा सदा से होती आई है, लेकिन संघर्ष भी बहुत पुराना है जो होता रहेगा। हमारी यही कामना है कि हमारा धर्म इस पृथ्वी पर, जो कि कहते हैं शास्त्रों ने भी बताया कि ना किंचित शाश्वतम, कोई भी चीज इस पृथ्वी पर स्थायी नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, सब कुछ नाशवान है, एक दिन सब खत्म होने वाला है। लेकिन हमारा सनातन धर्म युगों युगों से चला आ रहा है और आने वाले युगों युगों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, सनातन रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। इसके लिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, विधर्मी ताकतों को अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होने देना है। हम एक रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारा देश इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि देश बनेगा। हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी नागरिक बंधु तन मन धन से राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित भाव रखते हैं। अपना कण कण समर्पण करने वाले हमारे देश के महापुरुषों को हम हमेशा अपनी स्मृति में रखें। महाराणा प्रताप ने दुश्मन से लोहा लेते हुए अपने साम्राज्य को त्याग कर जंगलों में भटकना स्वीकार किया। हमारे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के आगे सब कुछ त्याग कर मृत्यु को स्वीकार करना प्रथम समझा। हमारे वीर शिवाजी ने अपने धर्म की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। कई प्रलोभन मिलते हैं, कई लालसाएं मिलती है और कई बार समाज का सहयोग नहीं मिलता है तो हमारा हृदय भी विचलित हो जाता है। महाराणा प्रताप ने भी एक बार जंगल में भटकते हुए मन में ये धारणा आ गई थी, सजे बिहारी मन मंदिर में सजे बिहारी, मन मंदिर छवि प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, हार में तुम ही के भैया, हमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नंद की जयकार।
पीछे पीछे
सभी आगंतुक मेहमानों से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम के कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम समाप्ति होगा। जाते समय मुख्य द्वार पर प्रसाद वितरण का रखा गया है। सभी अपना प्रसाद जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बेऽम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका मड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकारि खण्डताण्डवकरोतु न शिवे हा हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर छाये शरणं ते हारे जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लवी विराजमाननूतनि धगज्ज्वलल्ललाटपति किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिशतं मम धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुर तच्चिदं मनोर्मनो विनोदमेतुस्तुनि प्रसाद लेके गए, बिना प्रसाद कोई नहीं जाएगा। देखो बाहर गेट के पास में प्रसाद आवाज तेज हमारे खम्मा घड़ी रे खम्मा